मोदी जी के माँ को गाली दिया गया कि नहीं? इसी देश में दिया गया कि नहीं? मोदी जी ने किसी पे एफआईआर किया क्या? नहीं। लोगों ने जवाब दे दिया। एक चाय वाला को जो है उस गद्दी पे उस वहां पे पहुंचा दिया, लोगों ने जवाब दे दिया। हम काहे वैसे कचड़े लोगों से उलझने जाएंगे? किसी की माँ जो है ना गलत संस्कार नहीं देती है, उन लोगों की भी माँ गलत संस्कार नहीं दी है, ठीक है। और मैं वैसे लोगों से उलझना भी, मोदी जी के भी माँ को, सुनिए ना, मोदी जी के भी माँ को कितने लोगों ने गाली दिया। मोदी जी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के एफआईआर करने थोड़े गए? लेकिन वही लोग तो जाति के आधार पर वोट देते हैं महाराज, वही नहीं, गलत बात। नेता जो है हमें गुमराह करते हैं, नेता गुमराह करते हैं। देखिए, गलत बोलने से फायदा नहीं होगा। मजदूरों का जनगणना होना चाहिए, मजदूरों की स्थिति सुधारनी चाहिए। अब बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा कौन से जाति के लोग मजदूर हैं? जनगणना में ये भी एक कॉलम होना चाहिए कि फलाना जाति का आदमी जो है मजदूर है कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है, उससे एग्जैक्ट आंकड़ा आता। और जिस जाति के लोग मजदूर हैं ना, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता सरकार। चूंकि अगर आप देखिएगा तो बिहार में पिछले 33 साल में जिनकी सरकार है उन लोगों ने अपने ही लोगों का हक मार लिया। ये भी यही हाल रहेगा। इस साल किसका? आप ही ने दिया है क्या? तो रखे रहिए ना। अच्छा ठीक है, ले लीजिएगा। कैसा फील कर रहे हैं? हम तो जेल से निकलने के बाद अच्छा ही फील कर रहे हैं। गांव में कौन सी, अगर गांव के लोग लोग के साथ ना दी तो अभी कितना कर्जा और ही बढ़ गई रही। वो तो धनजय भैया बाणन हमार की कितनों लोग आवता तो खिया हुआ देता न, मौसी वौसी आओ दे, हमार दीदी हो दे, सब लोग है दे, दीदी है दे, बाटे लोग है दे कि लोग व्यवस्था कर देता टे, और मौसियों हैं या चाचियों हैं हमार। अच्छा भैया, जेल से आने के बाद पहले के लाइफ में और आज की लाइफ में क्या बदलाव लग रहा है आपको? शब्दों का चयन करने से पहले मैं सोच समझ के बोलता हूँ। अब पहले बिना सोचे समझे बोल देता था। उस समय बचपना था, नादानियाँ, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती थी, कभी कभी जो है अपशब्द भी मुंह से निकल जाता था। उन सारी चीज़ों के लिए मैं 2023 से पहले जो भी गलतियाँ हुआ उन सारी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सारे जो यूट्यूबर हैं जो आपको देखकर माइक उठाए, सिस्टम से लड़ना शुरू किए, उन लोगों को क्या बोलिएगा? देखिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा और विषयों का सही जानकारी रहेगा और सही तरीके से सही मुद्दों को दिखाइएगा तो आप भी फेमस होइएगा। आपके पास भी यूट्यूब से पैसा आएगा। बिहार का एग्जैक्ट कंडीशन है, उस पर बात कर रहा हूँ। बात हो रहा है, जमीन पे ही हो रहा है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है। आपका एक मुद्दा उठाया है मजदूर जनगणना का। जिला से मजदूरों का जनगणना होना चाहिए कि इस जिला से, इस विधानसभा क्षेत्र से इतने मजदूर जो है भारत के इस राज्य में काम करते हैं। मजदूरों का जनगणना होना चाहिए। इतने परसेंट मजदूर जो है 10,000 के कैटेगरी में कमाते हैं, इतने परसेंट मजदूर जो है 15,000 के कैटेगरी में कमाते हैं, इतने परसेंट मजदूर जो है 20,000 के कैटेगरी में कमाते हैं। मजदूरों का जनगणना होना चाहिए, मजदूरों की स्थिति सुधारनी चाहिए। अब बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन से जाति के लोग मजदूर हैं? जनगणना में ये भी एक कॉलम होना चाहिए कि फलाना जाति का आदमी जो है मजदूर है कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है, उससे एग्जैक्ट आंकड़ा आता। और जिस जाति के लोग मजदूर हैं ना, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता सरकार। चूंकि अगर आप देखिएगा तो बिहार में पिछले 33 साल में जिनकी सरकार है उन लोगों ने अपने ही लोगों का हक मार लिया। बात समझिए, जिनकी सरकार है उन लोगों ने अपने ही लोगों का हक मार लिया और अपने ही लोगों को मजदूर बना दिया। लेकिन वही लोग तो जाति के आधार पर वोट देते हैं महाराज, वही नहीं, गलत बात। नेता जो है हमें गुमराह करते हैं, नेता गुमराह करते हैं। देखिए, गलत बोलने से फायदा नहीं होगा। जो आग लगी हुई है बिहार में जाति का, उसे हम बुझाने का प्रयास करें, और जिस दिन हम इस आग को बुझा देंगे, समझिए कि हमारा बिहार जो है समृद्ध बिहार, उत्तम बिहार और खुशहाल बिहार बन जाएगा। कितना लोग हैं भैया जो पैसा कमाने के लिए ही माइक पकड़े हुए हैं, धंधा बना रखे हैं? वैसे लोग तो कैंसर है ना। पैसा कमाना गुनाह नहीं है। ये तरीका जो है, बिना पैसा का आप नहीं चल सकते हैं। ये कपड़ों खरीदे हैं तो पैसे से खरीदे हैं, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना गुनाह है। और पैसा का सही उपयोग अगर आप नहीं करते हैं तो वो भी गुनाह है। तो पैसा कमाइए, लेकिन जितना कमा रहे हैं, जैसे मैं 30% डोनेट कर देता हूं, आप 10% डोनेट कीजिए गरीबों में। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप 10 रुपया डोनेट कीजिएगा गरीबों में, 10 रुपया, भगवान 100 रुपया आपको देगा। तो पैसा कमाइएगा तबे ना दान दीजिएगा, नहीं कमाइएगा तो कहां से दान दीजिएगा? भैया, आप FIR कीजिएगा कि नहीं वैसे लोगों पर जो माँ को गाली दे रहे हैं? ये बात बताइए हमको। देखिए, किसी की माँ जो है ना गलत संस्कार नहीं देती है, उन लोगों की भी माँ गलत संस्कार नहीं दी है।
ठीक है। और मैं वैसे लोगों से उलझना भी, मोदी जी के भी माँ को, सुनिए ना, मोदी जी के भी माँ को कितने लोगों ने गाली दिया। मोदी जी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के एफआईआर करने थोड़े गए का। वैसे लोगों का चाल चरित्र खुद पहचान में आ जा रहा है। लोग जवाब दे देंगे, हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। बर्दाश्त कर ले, हमने से बर्दाश्त ना हुई। नहीं, ये सब चीजें देखिए, अगर बर्दाश्त करना सीख लीजिएगा ना, बर्दाश्त करना सीख लीजिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ जाइएगा। बर्दाश्त करना नहीं सीखिएगा, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़िएगा। तो बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। हम जवाब देंगे एक वीडियो के स्लॉट में जाके, जो है हम 8 बजे का या 1 बजे का या शाम को 7 बजे के स्लॉट में जाके उनको जवाब देंगे। उस स्लॉट में जाके हम बिहार के विकास की बात करेंगे। सही बात। हम एक माँ के जगह पे जो है 10 माँ के आंखों का आंसू पोंछेंगे। काहे ये सब कचरा चीजों पे हम लोग डिस्कस करें? ये सब कचरा चीज है। हम लोग आइए ना, बिहार के विकास पे डिस्कस करते हैं। इतना मेरा गांव पिछड़ा है, एगो रोड आ गया है यहाँ पे, एगो बिजली आ गया, यहाँ पे अस्पताल की ज़रूरत है। ये जो नदी से बाढ़ आता है, बांध बढ़िया बन जाए, बांध के किनारे जो है सड़क बन जाए, इस चीज़ की ज़रूरत है। इस सब पे चर्चा करेंगे ना। हमारे नदी पे बांध बन जाए और बांध पे सड़क बन जाए अगर, तो हमारे गांव के लोग कितना खुशहाल हो जाएंगे। एक माँ के जगह पे हम हजारों माँ के आंखों का आंसू पोंछ देंगे, तो उस पर चर्चा किया जाए ना। हमको पता है कि जब आप बाहर आ गए हैं, फिर हजारों माँ का बेटा जो है ना, वो मेरे लिए खड़ा रहेगा। तो फिर मेरी माँ को जो है ना, 1 बेटा या 2 बेटा नहीं, मेरी माँ को जो है हजारों बेटा मिल जाएगा। तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा ना कि कैसे मेरी माँ को जो है हजारों बेटा मिल जाए, लाखों बेटा मिल जाए, करोड़ों बेटा मिल जाए। कि मैं ये सब उठा के काहे रे ढोनी चटना गाना काहे गा दिया रे, तो हई काहे गा दिया रे, तो हई काहे गरिया दिया रे, ये सब करेंगे।